This is lesson number 1 of quadratics. First of all, I will define what is quadratic. Any polynomial having maximum power of the variable 2, that is called a quadratic. तो इसमें देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल को मैं डिफ़ाइन करता हूँ पहले. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? If each term of the algebraic expression is of the form axn, किसी भी algebraic expression में अगर कोई टर्म इस फॉर्म में आ जाती है तो हम उसे वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट एंड एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. ए कोई कांस्टेंट हो और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पॉलिनोमियल. इफ़ इन एनी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी टर्म आ जाती है ए एक्स की पावर एन, ए कांस्टेंट है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल. एग्जांपल्स देता हूँ मैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, this is a quadratic polynomial because the maximum power of the variable is 2, and suppose 7x cube plus 4x square plus x plus 1. Here the maximum power of the variable is 3, so this is a cubic polynomial. और नॉट पॉलिनोमियल्स के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ. एग्ज़ाम्पल्स हैं ये एक्स अंडर रूट. यहाँ पे देखें पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पावर 1/2 है, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. 1/x, यहाँ पे एक्स की पावर -1 है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है. तो सो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स. These are not polynomials. These are polynomials. Polynomial mean many terms. Many nomial terms. तो इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है because the maximum power of x is 2, so this is a quadratic polynomial. तो किसी भी, अब हम आते हैं इसके स्केच पे. इसके स्केचेस कैसे होते हैं? स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक, स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक. तो ये क्वाड्रेटिक का स्केच जो है ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है. तो मैं आपको पैराबोलिक फॉर्म पैराबोलिक फॉर्म क्या है? उसका पैराबोलिक फॉर्म ये कर्व्स होते हैं, या पैराबोलिक का ग्राफ जो है वो यूं बनेगा, और या इसका ग्राफ जो है पैराबोलिक का ये होता है.
या यूं होगा या यूं होगा। तो अब आपने देखना है, दिस इज़ अ वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी वर्टेक्स है। तो ये भी वर्टेक्स है। अब हम देखते हैं, और ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस लाइन। ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इन द सेम वे इस ग्राफ की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये सिमेट्रिक लाइंस हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिक लाइन। तो अब नंबर 1 ग्राफ कब बनेगा और नंबर 2 ग्राफ कब बनेगा? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इफ़ द इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ तब बनेगा इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ विल टेक दिस शेप, मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ विल टेक दिस फॉर्म। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री का भी मैंने बता दिया, सिमेट्रिक लाइन, और जो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपने ये पॉइंट नंबर 1 ग्राफ जो है ये मिनिमम होगा वर्टेक्स, और यहाँ पे वर्टेक्स मिनिमम, और यहाँ पे ग्राफ 2 में वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी हम कहते हैं। ये कोई डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ लिया है। तो ये देखें, ये वर्टेक्स जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वर्टेक्स में से पास करती है। एवरी पैराबोलिक हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स। आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिक लाइन जो है दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स। तो इस चैप्टर में और कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है? एक पढ़ना है हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये देखें, कंप्लीट स्क्वायर किसको कहते हैं? ये कंप्लीट स्क्वायर आप पहले पढ़ चुके हो कि कंप्लीट स्क्वायर कौन से होते हैं। ये आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। दीज आर द कंप्लीट स्क्वायर्स। a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख रहे हैं ये एक्सपेंड करेंगे तो 3 टर्म्स आती हैं, उसको क्लोज करके लिखेंगे तो 2 टर्म्स आती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये एक्सपेंड करते हैं तो 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक टर्म के साथ 2 होता है। इसी तरह एक फार्मूला ये भी आपने पढ़ा है, अगर माइनस हो तो फिर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर टर्म्स हैं, एक टर्म के साथ 2 आ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखें, इफ़ एफ एक्स वाई को कहते हैं। इफ़ एफ एक्स जो है आपका 2x स्क्वायर
-8x प्लस 11 है, तो एक्सप्रेस करें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। एक्सप्रेस f(x) in the completing square form, in the completing square form, वो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म इस टाइप की होगी, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ax + b होल स्क्वायर प्लस c। ये देखें अब आपको यहाँ पे x + b होल स्क्वायर नज़र आता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया है। तो इसको मैं बताता हूँ, डिफरेंट स्टेप्स बना के दिखाता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर दिस। मेथड 1 देखें, ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। मेथड 1 जो है उसमें स्टेप 1 है। स्टेप 1 कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए स्टेप 1 है, टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, तो सो यू कैन राइट इट योर फंक्शन। अब अपने फंक्शन को आप लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो हम कॉमन लेते हैं, या कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 2। तो वो ये बन जाएगा 2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए कॉमन ले लें 2, दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हर टर्म 2 पे डिवाइड हो जाएगी, 11/2। तो स्टेप 2 इसका है। स्टेप 2, अब आपने स्टेप 2 क्या करना है, आपने x वाली टर्म को 2x पे डिवाइड कर देना है। अपने रफ वर्क में कर लें ऐसे, x वाली टर्म 4x है, इसको 2x पे डिवाइड किया, हमारे पास वो आ जाता है 2। यहाँ पे देखें स्क्वायर, ये देखें ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं, उनमें स्क्वायर टर्म एक है सिर्फ, एक्स स्क्वायर। तो एक कंप्लीट स्क्वायर में 2 स्क्वायर टर्म होती हैं, एक स्क्वायर टर्म मिसिंग है, तो वो स्क्वायर टर्म फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, एक्स वाली टर्म को 2 पे डिवाइड कर 2x पे डिवाइड करते हैं, 2 आ गए, इस 2 का आपने लेना है स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, इसमें 4 ऐड भी करना है ब्रैकेट में और 4 सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि बैलेंस रहे। तो सो दिस बिकम्स f(x) is equal to 2x² माइनस 4x। ये देखें +4 कर रहे हैं, ये मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। +4 भी कर रहे हैं हम, -4 भी कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग वो टर्म बच गई है वो हमने एज सच उसको लिख देने हैं, +11/2। तो अब आपने ये देखें, मैं हाईलाइट करता हूँ, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। इसको क्लोज करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 रिमेन्स एज सच। इसको जो रेड है इसको हम लिख सकते हैं x - 2। वो जो 2 आया था 4x को 2x पे डिवाइड करके वो 2 उसका होल स्क्वायर, प्लस अब 11/2 - 4 जो है उसको एलसीएम से करेंगे तो वो आ जाएगा क्या, आ जाएगा आपके पास 3/2। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका फंक्शन जो है जो ये बन जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आपके पास आ गई है।
ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म इसको कहते हैं क्योंकि ऊपर होल स्केयर आ गया है। तो इसका एक और भी मेथड है, और यहाँ से देखें कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म से हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखें x-2 है, -2 का आप साइन चेंज कर देंगे वो +2 आएगा। तो इस 3 को आपने एज सच लिख देना है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। देखिए पैराबोलिक फॉर्म में जब कर्व बनाना है तो वर्टेक्स की हमें ज़रूरत होती है, तो वो इस -2 का साइन चेंज कर देंगे। जो भी यहाँ पे आई वैल्यू उसका हमने साइन चेंज कर दें, तो वो 3 को वो जो प्लस है कांस्टेंट वैल्यू उसको ऐसा लिख देंगे। तो हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 2, 3 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और भी मेथड है, दैट इज़ मेथड 2 ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर। मेथड 2 देखें, क्वेश्चन इज सेम। इसको हम करेंगे कंपैरिजन मेथड से। एग्जाम्पल वही है, कि एक्सप्रेस एफ एक्स आपका है 2x² - 8x + 11 इन द फॉर्म ax + b² + c, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इक्वेट कर दें इस फॉर्म के साथ। 2x² इक्वेटिंग 2x² - 8x + 11, इसको इक्वल रख दें इसके ax + b² + c। अब राइट साइड को आप एक्सपेंड कर दें, x² + b² + 2bx + c, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax² + ab² + 2abx + c। अब हम कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आपका वो फंक्शन है 2x² - 8x + 11। नो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स। ये देखें x² का कोएफिशिएंट जो है वो लेफ़्ट पे आपको 2 नज़र आ रहा है। तो 2 जो राइट साइड पे x² का कोएफिशिएंट है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसी तरह x का कोएफिशिएंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज -8, तो राइट साइड पे आपके पास है 2ab, -8 = 2ab, और a की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 2। तो ये b की वैल्यू भी हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है, वो -2 है। इसी तरह अब हम कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 11, राइट हैंड कांस्टेंट कहते हैं जिसके साथ x ना हो वो टर्म। तो राइट साइड पे देखें वो ab² भी है और +c भी है, ab² + c, और a और b की वैल्यूज हमारे पास पहले ही हैं। a इज़ 2, b² - 2 का स्क्वायर वो 4 आ जाएगा, + c 11 = 8 + c, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये देखें अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई a, b और c। तो वी कैन राइट इन दैट फॉर्म, तो हमारा f(x) जो है वो बन जाएगा
टू इंटू एक्स माइनस टू ए बी सी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं प्लस सी इज़ 3 2 इंटू एक्स माइनस टू होल स्केयर प्लस सी। तो सो दिस इज़ द कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म। ये आपके पास उस फंक्शन की कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ, ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म हमारे से वो क्यों पूछता है। कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म के यूज़ क्या हैं, यूज़ ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यूज़ ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या ऐसे हो सकता है। यूजेस ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म। नंबर 1, हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। We can find the coordinates of vertex coordinates। नंबर 2, हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। We can find the inverse of the function। नंबर 3, हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये डोमेन और रेंज आपने नेक्स्ट चैप्टर फंक्शंस वाले में पढ़ना है, बट इट इज़ बिफोर द टाइम, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंज ऑफ फंक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन, ये देखें रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो हम कहते हैं वाई की वैल्यूज़ को। ये उस ऊपर मैं ग्राफ में आपको मेंशन करता हूँ वो स्केच। चलिए मैं इसको आपको स्केच करके बताता हूँ। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अब जब आपके पास फाइंड हो जाएंगे तो अब ये 4th नंबर पे ये भी लिख दें कि हम अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएं तो हम उसको स्केच भी कर सकते हैं। और ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाते हैं तो उसको फिर स्केच भी ग्राफ को कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है सेम वो ऊपर हमने अभी किया है। कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में आपने लिखा है इसको ये यूजेस जो हैं इसके मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम द सेम एग्जांपल। अभी हमने किया है कि हमारा एफ एक्स था हमारा 2x स्केयर -8x प्लस 11, ये हमारा फंक्शन था। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिखा तो वो ये बन गया 2x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 3। तो ये देखें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं। -2 का साइन चेंज किया, 3 को ऐसा लिखा, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हम इसको स्केच करें, अगर हम इसको ग्राफ को स्केच करें तो ये बन जाएगा इसका स्केच यूं होगा। पहले हम इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स के हैं 2 3। सपोज 2 इज़ हेयर एंड 3 इज़ हेयर। ये 3 है y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट। तो इसका स्केच जो है
ये बन जाएगा देखिए टर्निंग पॉइंट। ये देखिए आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स जो है वो हमारा ये आ गया है। तो अब हम यहाँ से रेंज बता सकते हैं। रेंज कहते हैं वाई की वैल्यूज़ को, कि देखें ये ग्राफ पे मिनिमम पॉइंट जो है वो आपको 2 3 नज़र आ रहा है, ओपन अपवर्ड, तो ग्राफ ओपन होता है ऊपर को, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इन दिस ग्राफ इज़ 3। तो सो दिस इज़ द रेंज। मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ एरो से कि ये इसकी इस ग्राफ की रेंज है। दिस इज़ द रेंज। ये आप एरो देख रहे हैं, तो ये इट शोज़ द वैल्यूज above 3। तो सो रेंज ऑफ द फंक्शन, ये रेंज ऑफ द फंक्शन होगी एफ एक्स वाई को ही कहते हैं, यानी कि वाई की वैल्यूज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हैं। तो सो दिस इज़ द रेंज। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपने इसको पढ़ना है। तो ये देखें हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से हमने वो स्केच भी कर लिया है और हमने रेंज भी बता दी है। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तीसरा यूज़ इसका ये भी है कि हम इन्वर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही है, आपने पहले ये इन्वर्स फाइंड करना सीखा हुआ है। बट वो लीनियर फंक्शंस का जो था वो आपने सीखा है। लीनियर फंक्शन हो तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इन्वर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो सीखते हैं। एग्जांपल इज सेम। मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, वही एग्जांपल है। लिखा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, और यहाँ पे आगे x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, x की सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि ये ऐसे लिखा होगा x इज़ ग्रेटर देन 2। आपने याद रखना कि ये जो फंक्शन लिख के आगे x ग्रेटर देन 2 या x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ लिखा हो, तो वो डोमेन होती है फंक्शन की, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो सो दिस इज़ डोमेन ऑफ द फंक्शन। जब भी फंक्शन गिवन होगा तो साथ उसकी डोमेन मस्ट बी देयर। तो वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आपने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो इसके लिए हम फाइंड एफ इनवर्स एक्स वर्टेक्स, जिसके हमने वर्टेक्स भी फाइंड करने हैं, एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करनी है। ये वही क्वेश्चन है। ये देखें, दीज आर द यूजेस। पहले मैं लिख चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखने के यूजेस क्या हैं। वो ये देखें हमारे पास ये 3 है। इस एग्जांपल से हम ये तीनों करेंगे। वी नो दैट एफ एक्स को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ये लिखा, ये हम पहले देख चुके हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना मैंने आपको पहले सिखा दिया। वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 2 3। रेंज भी मैं पहले बता चुका हूँ। रेंज जो है ये इस 3 को रेंज ही कहते हैं। ये +3 आ रहा है, दिस इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी ये y की वैल्यूज जो हैं ये फॉर द गिवन डोमेन ये सेटिस्फाई करेंगी। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पहले ही पता है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स को पहले y सपोज करते हैं, y इज़ इक्वल टू 2
एक्स माइनस टू स्केयर प्लस थ्री, और यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे आप, टू एक्स माइनस टू होल स्केयर इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री, टू पे डिवाइड कर दें, एक्स माइनस टू का स्केयर इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री ओवर टू। तो टेकिंग स्केयर रूट ईच साइड वी विल गेट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई माइनस थ्री ओवर टू स्केयर रूट। तो इसके बाद एफ इन एक्स आ जाएगा हमारे पास टू प्लस माइनस वाई माइनस थ्री ओवर टू अंडर रूट। तो एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आ जाएगा टू प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर टू स्क्वायर रूट। तो अब हमने देखना ये है, जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस लेना है या माइनस, दोनों नहीं आएगी, एक आएगी। अब ये हमने जस्टिफाई करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन डोमेन। ये देखें, डोमेन हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन के साथ डिफाइन किया हुआ है। डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास है एक्स इज़ ग्रेटर देन टू। तो यहाँ पे देखें, एफ इनवर्स ग्रेटर देन टू कब आएगा, जब टू में कुछ हम ऐड करेंगे। तो सो हमारे पास माइनस जो है वो नहीं होगा, टू प्लस होगा, क्योंकि ग्रेटर देन टू हमने वैल्यूज़ यहाँ या इनवर्स की लेके आनी है। तो सो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स जो है वो आ जाएगा टू प्लस एक्स माइनस थ्री ओवर टू अंडर रूट। तो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आपने इनवर्स ऐसे फाइंड करना है। ये देखें, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये नेक्स्ट चैप्टर जो है फंक्शन का, उसमें हम डिटेल इसकी देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, हमने ये एग्जांपल ली है, इसमें इनवर्स भी फाइंड हो गया है कंप्लीटिंग के फॉर्म की हेल्प से, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो जाते हैं, और रेंज भी आप बता सकते हैं। रेंज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेंज इस फंक्शन की जो है वो देख रहे हैं आप, मैंने रेड के साथ वो ग्राफ में शो किया हुआ है। रेंज वाई की वैल्यूज़ को कहते हैं। तो द वैल्यूज़ ऑफ वाई फॉर दिस ग्राफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, दैट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट आपने पढ़ना है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना आपने पहले सीख लिया हुआ है। आज हम क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे होगी कुछ, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the inequality देखें, इनक्वालिटी जो है ये किसको कहते हैं, जब लेस देन या ग्रेटर देन का उसमें साइन आ जाए। ये एग्जांपल देखें, ये इनक्वालिटी आपकी ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स
ग्रेटर देन ज़ीरो। ये इनक्वालिटी, ये देखें ग्रेटर देन का साइन आ गया। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है कि वो वैल्यूज़ आपने एक्स की फाइंड करनी जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन ज़ीरो। x माइनस 2 x प्लस 3 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम इसके बाद करेंगे वैल्यूज़ फाइंड, क्रिटिकल वैल्यूज़। ये देखें क्रिटिकल वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। वो क्रिटिकल वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी। क्रिटिकल वैल्यूज़ x माइनस 2 को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाता है। x प्लस 3 को ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाती है। तो अब हमने जस्टिफाई करना है कि कौन से सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो इस ग्राफ को, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो उसके लिए एक मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ये आपने याद रखना है। तो ये इसके लिए, इसके बाद आपने ये जस्टिफाई करने के लिए एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करनी है। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस मैं यहाँ नहीं बना रहा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक मैं क्वाड्रेटिक का स्केच बना रहा हूँ। ये देखें क्वाड्रेटिक का स्केच आपके पास ये है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब आपने स्मॉलर वैल्यू, जो ऊपर क्रिटिकल वैल्यूज़ आई हैं, वो स्मॉलर वैल्यू आपने लेफ़्ट पे लिखनी है। यहाँ पे वो स्मॉलर वैल्यू आपके पास -3 है, लार्जर वैल्यू आपके पास है 2। तो अब आप देखेंगे ये देखें, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस के बिलो जो होता है वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो दिस इज़ द नेगेटिव पोर्शन माइनस, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये पोर्शन जो है बिलो एक्सिस है, ये नेगेटिव है। और एक्स एक्सिस से ऊपर अबव द एक्स एक्सिस तो वैल्यूज़ जो होंगी वाई की वो पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे में हम लिखते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर यहाँ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी इधर और इधर। ये वाई पॉजिटिव है। वाई आपके फंक्शन को कहते हैं। आपका फंक्शन जो है ये देख लें, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये आपका फंक्शन है x माइनस 2 x प्लस 3, ये है फंक्शन। और फंक्शन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, मीन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ किधर आएंगी, ये मैं एरो बना के दिखाता हूँ आपको। ये एरोज़ इंडिकेट करेंगे सेट ऑफ वैल्यूज़ को। ये देखें इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं वाई की, और फ्रॉम हेयर 3 से भी अवे एरोज़ अपोजिट साइड पे आएंगे ऐसे। तो ये एरोज़, राइट वाला एरो जो बताता है हमें कि x ग्रेटर देन 2, और लेफ़्ट वाला एरो जो बताता है अवे फ्रॉम -3, तो वो हमें बताता है x स्मॉलर देन -3। तो दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x विच सेटिस्फाई योर इनक्वालिटी। आपकी इनक्वालिटी को ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई करती हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लें, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। तो ये एग्जांपल भी उसी तरह वही है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ of x which satisfy the inequality, which satisfy the inequality। ये इनक्वालिटी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6 इज़ स्मॉलर दैन ज़ीरो, लेस दैन ज़ीरो है ये। फिर फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर, ये वही एग्जांपल है।
3x माइनस 2x माइनस 6 फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3x माइनस 2 लेस देन ज़ीरो मीन नेगेटिव। नौ अब आपका फंक्शन जो है ये देखें, ये आपका फंक्शन है और क्लियरली फंक्शन इज़ नेगेटिव, लेस देन ज़ीरो मीन नेगेटिव। क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज़ इसके लिए ये आपका फंक्शन है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आएंगी x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। फिर से वो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये x एक्सिस है, x एक्सिस लाइन है, तो ग्राफ इसका वो स्केच आपने जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बना लेना है। ये कर्व है, तो स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे, ये देखिए स्मॉलर वैल्यू आपके पास है -3, लार्जर इज 2। अब देखिए अभी ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका आंसर जो होगा वो होगा एरोस आपने टूवर्ड्स ईच अदर ऐसे लगा देने, ये आपका सोल्यूशन होगा। ये एरो हमें बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेटर देन -3, और ये एरो आपको बता रहा है लेस देन स्मॉलर देन 2। तो अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो साइड है एक्स एक्सिस से ऊपर वाई की वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होती हैं, तो दिस एरिया इज़ पॉजिटिव, दिस एरिया इज़ आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि लाई अबव द एक्स एक्सिस। द दिस पोर्शन अभी मैं जिसको इंडिकेट कर रहा हूँ वो दैट लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू नेगेटिव इस पोर्शन में होगी। ये देखिए मैं किसी डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये रेड रीजन के लिए y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, दिस पोर्शन इज़ नेगेटिव। तो सो हमारा ये क्योंकि फंक्शन हमारा वो ऊपर देख रहे हैं आप कि वो नेगेटिव है, तो आपके पास नेगेटिव रीजन जो है -3 और 2 के दरमियान लाई करता है, तो उसको लिखेंगे हम फाइनली सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारे पास आएंगी। इस आंसर को आपने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, ग्रेटर देन माइनस, वो एरोज भी ऊपर आपको शो कर रहे हैं, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2। इसका मतलब है कि सिर्फ -3 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ ही इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। ये वैल्यू लेके आप चेक भी कर सकते हो।